दोस्तों, यदि आप अपने राशन कार्ड में अपने नए फैमिली मेम्बर्स को ऐड करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर हम 2026 का एक लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसके ज़रिए घर बैठे खुद से ही अपने नए फैमिली मेम्बर्स को अपने राशन कार्ड में ऐड कर पाओगे और 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही आपका यह काम हो जाएगा। तो कैसे आपको यह काम करना है इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहना, जानकारियाँ पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट होगी, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस प्रकार की नई नई इन्फॉर्मेशन देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए साथ ही वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अपने फ़ोन के प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और सर्च वाले बॉक्स में क्लिक करके एक एप्लीकेशन हमें सर्च करना है, जिसका नाम है मेरा राशन 2.0। जैसे लिख करके सर्च करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें कि ये जो एप्लीकेशन है आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। इसका आप जो है इंटरफेस वगैरह यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ओपन करने का ऑप्शंस मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ पे कुछ अलाउ करने के लिए परमिशन मांगा जाएगा, तो सभी परमिशन को अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद फाइनली इस प्रकार का जो एप्लीकेशन है आपके सामने ओपन होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे अगले पेज में जो आपका लैंग्वेज है वो चयन करने के लिए मांगा जाएगा। तो इनमें जो भी लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है और नीचे में नेक्स्ट का बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करेंगे तो अगला पेज इस प्रकार ओपन हो जाएगी। फिर आपको नीचे आके गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखो कि लॉगिन करने के लिए पेज ओपन हो जाएगी और यहाँ पे लॉगिन का जो ऑप्शन है, आपको लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेगा। पहला ऑप्शन है बेनिफिशियरी यूजर्स का और दूसरा ऑप्शन मिलेगा डिपार्टमेंट यूजर्स का, ठीक है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है बेनिफिशियरी यूजर्स, इसको हम सेलेक्ट करके रखेंगे। उसके बाद नीचे में एंटर योर आधार नंबर का एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको एक आधार नंबर एंटर करनी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे आप वही आधार नंबर एंटर करेंगे जो आपके राशन कार्ड से लिंक हो, या फिर जो भी आपके राशन कार्ड के हेड ऑफ़ फैमिली है उसका आधार नंबर आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। यदि आपका आधार नंबर राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है तो आप खुद का भी आधार नंबर यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक आधार नंबर एंटर करनी है। फिर इस वाले बॉक्स में जो कैप्चा कोड दिखाया गया है जैसा जैसा है वैसा ही सेम टू सेम आपको यहाँ पे एंटर करनी है और लॉगिन विथ OTP के ऊपर आपको क्लिक करनी है। फिर आप अगले पेज पे जाएंगे, जिसमें कि जो आधार नंबर यहाँ पे आपने एंटर किया है उस आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पे OTP भेजी जाएगी। वो OTP आपको एंटर करनी है। तो अब हमारे पास एक OTP आ चुकी है, हमने यहाँ पे OTP को एंटर कर लिया है और नीचे में वेरीफाई का एक ऑप्शंस मिलेगा। तो वेरीफाई वाले ऑप्शंस पे अब आपको क्लिक करनी है। जैसे क्लिक करोगे OTP वेरीफाई सक्सेसफुली का आपके सामने इस प्रकार मैसेज मिलेगा। यहाँ पे ओके का बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो क्रिएट एमपिन का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को OTP के जरिए बार बार आपको ओपन ना करना पड़े, उसके लिए आपको यहाँ पे एक पिन सेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्रिएट एमपिन के ऊपर आपको क्लिक करनी है और जैसे क्रिएट नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो अगला पेज इस प्रकार से ओपन होगी, जिसमें कि आपको एक पिन यहाँ पे सेट करनी है। तो जो भी पिन आप रखना चाहते हो वह पिन आपको यहाँ पे एंटर करनी है। फिर नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और जो पिन आपने एंटर किया था उसी पिन को दोबारा आपको यहाँ पे एंटर करेंगे कंफर्म करने के लिए और क्रिएट एमपिन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पिन है वो यहाँ से सेट हो जाएगी। और अब आप जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो वही पिन मांगा जाएगा, पिन एंटर करके आप इस पर बार बार लॉगिन हो पाएंगे, ठीक है। OTP की आवश्यकता आपको यहाँ पे नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद देखो यहाँ पे कि कुछ परमिशन मांगा जाता है, तो इस परमिशन को यहाँ पे अलाउ करेंगे और यहाँ स्किप करने का ऑप्शन मिलेगा, तो हम यहाँ से स्किप कर देंगे। सारा चीज़ करने के बाद फाइनली इस पेज पे आप इस प्रकार लॉगिन हो जाएंगे और इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो राशन कार्ड है वो डिजिटल तरीके से इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, जिसमें कि आपका राशन कार्ड का नाम क्या है, यानी कि स्कीम नेम, आपका BPL है, APL है या फिर पीला कार्ड है, ये सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आपके राशन कार्ड का जो हेड ऑफ़ फैमिली है उसका नाम देखने को मिल जाएगा, एक मोबाइल नंबर जो आपका होगा वो देखने को मिल जाएगी, आपका एड्रेस देखने को मिल जाएगा और राशन कार्ड का नंबर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो राशन कार्ड का जो बैक साइड है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें कि आपके राशन कार्ड में जितने भी फैमिली मेम्बर्स जुड़े हुए हैं सभी का नाम और रिलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आपको यहाँ से इस प्रकार से चेक कर लेनी है। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे नीचे में मैनेज फैमिली डिटेल्स का एक ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है।
क्लिक करके आपके राशन कार्ड में जितने भी फैमिली मेम्बर्स जुड़ा हुआ है सभी का डिटेल्स आप यहाँ से इस प्रकार चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब बात आती है हमें अपने राशन कार्ड में नया फैमिली मेम्बर्स जोड़ने का। तो उसके लिए आपको इसी पेज में रहना है और यहाँ पर देखो ऊपर में ऐड न्यू मेम्बर्स का एक ऑप्शन सबको मिल जाता है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। जैसे क्लिक करोगे तो फैमिली मेम्बर्स को ऐड करने के लिए एक फॉर्म इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। अब इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप निर्देशानुसार से फिलअप करके सबमिट करना है। तो यहाँ पर देखो कि पर्सनल डिटेल सबसे पहले यहाँ से मांगा जाएगा, जिसका भी नाम आप यहाँ से ऐड करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको मांगी जा रही है। तो सबसे पहले नेम इन इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी कि आपके आधार कार्ड में जिस प्रकार से नाम है, जिसका भी नाम आप यहाँ से जोड़ना चाहते हैं उसका नाम आधार कार्ड के मुताबिक में एंटर करनी है और पहले आपको इंग्लिश लेटर में एंटर करनी है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से इंग्लिश लेटर में एंटर कर दे रहा हूँ। उसके बाद नीचे आओगे, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे वह नाम हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो कि एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है स्टार मार्क्स का। ठीक है, यदि आपका जिस ऑप्शन में स्टार मार्क्स लिखा हुआ नहीं रहेगा, स्टार मार्क्स नहीं होगा, वो आपका आवश्यकता नहीं है, वो आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश लेटर में एंटर करना है, इंग्लिश लेटर में मैंने एंटर कर दिया और हिंदी में यहाँ देखो स्टार मार्क्स नहीं है तो हम हिंदी में नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आओगे, यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन मिलेगा तो इसके ऊपर क्लिक करके मेल या फीमेल क्या है वो आप यहाँ से इस प्रकार से एंटर करेंगे। नीचे में डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिल जाएगा तो कैलेंडर के ऊपर पे क्लिक करके यहाँ से आपका जो साल है वो यहाँ से चयन करना है। इस प्रकार से यहाँ से बैक हो जा सकते हैं। ठीक है, तो ईयर्स और मंथ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, डे सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखोगे कि आपका एज इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे मदर्स नाम आपका मांगा जा रहा है जो कि इंग्लिश लेटर में आपको एंटर करनी है। तो अपना जो मदर्स नेम है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। नीचे हिंदी में चाहें तो आप एंटर कर सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। उसी प्रकार से फादर्स नाम आपको यहाँ पे एंटर करनी है जो कि इंग्लिश लेटर में करनी है। फिर अब नीचे आओगे, यहाँ पे जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो आपका यहाँ से मांगा जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप मैरिड हैं, डिवोर्स हैं या फिर सिंगल हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद नेशनलिटी में आएंगे, यहाँ से इंडियन को सिलेक्ट कर लेंगे और अब यहाँ पर नीचे में मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर स्टार मार्क्स नहीं है तो आप इसे दे सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगला पेज कुछ इस प्रकार का आ जाएगा जिसमें कि अब जनरल डिटेल्स मांगी जा रही है। इसमें कि देखोगे यहाँ पे इपिक नंबर मांगा जा रहा है तो इसमें स्टार मार्क्स नहीं है तो यहाँ से हम इसे छोड़ देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर देखो कि इज मैंडेटरी हैज मनरेगा कार्ड, यानी कि आपका जॉब कार्ड बना है तो उसे आप यहाँ से दे सकते हैं। या फिर यहाँ पे इज बायोमेट्रिक इन यूनिक यानी कि आइडेंटिटी, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है वो यहाँ से मांगा जा रहा है। ठीक है, तो या तो आप यहाँ से मनरेगा कार्ड दे सकते हैं या फिर आधार कार्ड दे सकते हैं। मेरे पास आधार कार्ड है, यहाँ पे आधार कार्ड को टिक करेंगे और नीचे में अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे आपको एंटर करें, यानी कि जिस भी फैमिली मेम्बर्स का नाम ऐड कर रहे हैं उसी का आधार नंबर आपको यहाँ पर देना है। फिर आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन से आ जाएगा जिसमें कि देखोगे यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल्स में ऑक्यूपेशन का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है और जिसका नाम ऐड कर रहे हैं उसके ऑक्यूपेशन क्या है, वो बिजनेस है, हाउसवाइफ हैं, लेबर हैं, ये सभी चीज़ आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो उसके बाद नीचे देखोगे यहाँ पे एनुअल इनकम मांगा जा रहा है कि उनकी एनुअल इनकम कितनी है, वो कितने पैसे कमाते हैं वो आपको यहाँ से भरनी है। ठीक है, भरने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे फिर से क्लिक करनी है। क्लिक करोगे, अब यहाँ पर देखो एडिशनल डिटेल्स मांगा जा रहा है जिसमें कि कास्ट कैटेगरी का एक ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करके अब वो जो मेंबर्स हैं वो कौन से कास्ट से हैं, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इस पर आपको ये सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद रिलेशन विथ HOF, यानी कि राशन कार्ड का जो हेड ऑफ़ फैमिली है उसके साथ में ये जो मेंबर्स हैं इनका क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी उनका रिलेशन आता है, डॉटर है या फिर ब्रदर्स है, जो भी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन मिलता है, तो उनका एक जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ से अपलोड करना है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आप एक सर्टिफिकेट को यहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट उसका अपलोड करेंगे, जिनका साइज़ 200 KB के अंदर में आपको रखनी है। JPEG और PNG फॉर्मेट में ये रखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, यानी कि आपको यहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। उसके बाद अगले पेज में यहाँ पर देखेंगे बैंक डिटेल्स मांगा जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि अगर आप बैंक डिटेल्स देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं, अन्यथा आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जानी है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगले पेज में मेंबर्स फिजिकल डिटेल्स मांगी जाएगी, यानी कि जिसका भी नाम आप यहाँ से ऐड कर रहे हैं
वो किसी भी प्रकार की विकलांगता के शिकार हैं तो वो सभी आप यहाँ से भर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके अगले पेज पे भी जा सकते हैं। फिर अगले पेज में देखोगे यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस का एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आपको वो जो मेंबर्स है किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है तो वो सभी जानकारी भी आप यहाँ से भर सकते हैं। यदि कोई भी दिक्कतें नहीं है तो आपको नीचे आके डायरेक्टली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे मेंबर अटैच का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि आपको अब डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका एड्रेस प्रूफ के लिए होगा, जिसमें कि आप क्लिक करके एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जिसमें वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड, ये सभी चीज़ आप यहाँ से दे सकते हैं। तो इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको एड्रेस प्रूफ के लिए आपको देनी है। मैंने यहाँ पे आधार कार्ड को चयन कर लिया है और यहाँ पर देखोगे डॉक्यूमेंट नंबर का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे एंटर करनी है। नीचे में डॉक्यूमेंट इशू डेट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो डॉक्यूमेंट का जो इशू डेट है वो आपको यहाँ पे भरनी है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का यानी कि आधार कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी है, जिसका साइज़ यहाँ पे 200 KB के अंदर में रखनी है, ठीक है। और JPEG और JPG फॉर्मेट में यहाँ से आपको अपलोड करनी है। पहला डॉक्यूमेंट यहाँ से आपका इस प्रकार अपलोड हो जाइए। फिर नीचे आएंगे, दूसरा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, जिसमें कि आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप एक डॉक्यूमेंट इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से देंगे, जैसे राशन कार्ड, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड। मैं यहाँ से आधार कार्ड को फिर से चयन किया, आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, आधार कार्ड का इशू डेट देंगे और फिर से आधार कार्ड का कॉपी यहाँ से हम अपलोड करेंगे, ठीक है। 200 KB के अंदर में आधार कार्ड का फ़ोटो रख करके आपको यहाँ से अपलोड करनी है। फिर यहाँ से सेकेंड यानी पे देखो तीसरा ऑप्शन आ जाएगा, फिर तीसरा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। फिर से हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इनमें से आपको किसी एक डॉक्यूमेंट को देना है। यहाँ भी हम आधार कार्ड को ही चयन करेंगे, आधार कार्ड का नंबर देंगे, आधार कार्ड का इशू डेट देंगे और आधार कार्ड का जो फ़ोटो है वो यहाँ से हम इस वाले बटन पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से पहले डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ से अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक बार ये सभी चीज़ आपको रिव्यू करने के लिए आपके सामने आ जाएगा। जो भी जानकारी आपने फिलअप किया है सभी जानकारी आपके सामने रिव्यू करने के लिए आ जाएगी। यदि आपने सभी जानकारी को सही से फिलअप किया है तो फिर आपको लास्ट जो है ऑप्शन आएगा सबमिट करने का। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यह जो आपका जो फॉर्म है ये अब यहाँ से सबमिट हो जाएगी। सबमिट हो जाने के बाद आपका जो फूड डिपार्टमेंट उसके पास चला जाएगा और वहाँ से ये सभी चीज़ चेक किया जाएगा। यदि सभी चीज़ें यहाँ से सही पाई जाती है 1 से 2 हफ्ते के अंदर में ही आपका जो फैमिली मेम्बर्स है उसका नाम आपके राशन कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। फिर आप अपने राशन कार्ड के ज़रिए उनका जो लाभ दिया जाता है वो आप यहाँ से ले पाएंगे। तो शायद तो इस प्रकार से घर बैठे आसान तरीके से आप अपने राशन कार्ड में अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम को जोड़ सकते हैं। तो उम्मीद है जानकारी आप समझ पाए होंगे। जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।